बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। अगर आपके घर में कद्दू को पसंद नहीं किया जाता और आप उसका सालन नहीं बनाते तो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी को क्यों छोड़ा हुआ है, आप उसका हलवा बना के खा लें। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ कद्दू के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हलवा बहुत ही मज़े का बनता है। जिनको सूजी का हलवा नहीं पसंद, ये हलवा उनको भी पसंद आता है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आइए इसको बनाते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये हलवा की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए फिर ये हलवा बनाते हैं। कद्दू का हलवा बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने कद्दू ले लिए हैं, 3 मैंने कद्दू ले लिए हैं। वज़न में ये 1 किलो हैं। अब मैं इनको छील लूँगी। तो यहाँ पर देखें, कद्दू मैंने छील लिए हैं और ऊपर से मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके साफ़ कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो कटिंग इसकी हमें बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बाद में इसको ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड कर लेना है, इसका एक पेस्ट बना लेना है। तो इसलिए हम इसके मोटे मोटे पीसेस ही काट लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक काट के मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मोटे मोटे पीसेस इसके इस तरह से काट लिए हैं। देखिए, इस तरह का साइज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक या बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। अब हम इनको डालेंगे ब्लेंडर जग में। एक साथ सारे नहीं डालेंगे, 2 से 3 हिस्सों में हम इसको डालेंगे। और इस तरह से थोड़े से कद्दू मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब डाल दूंगी मैं इसके अंदर दूध। 1 किलो कद्दू हैं और 1.5 किलो मैं इसके अंदर ये दूध यूज़ करूँ। तो अब ढक्कन लगा के मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने वो बर्तन ले लिया है जिसके अंदर मैंने इसको बनाना है। तो इसी तरह से मैं ब्लेंड कर करके उसके अंदर डालती जाऊंगी। यहाँ देखें, आप इसके अंदर बिल्कुल भी मोटा पीस कोई कद्दू का नज़र नहीं आ रहा है। अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो चुका है। तो इसी तरह से बाकी भी मैं इसी तरह से दूध डालते हुए ब्लेंड कर लूँगी। सारे कद्दू मैंने ब्लेंड कर लिए हैं और अब कढ़ाई में डाल के मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। पहले मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक करूंगी, क्योंकि हमने पहले दूध को गर्म करना है। जब दूध अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसमें बॉयल आने लग जाए, तो फिर हम इसका मीडियम फ्लेम कर देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहेंगे। हमने इसको इतना पकाना है कि दूध अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। बिल्कुल इसका दूध खुश्क करना है। तो यहाँ पर देखें, तकरीबन आधे से ज़्यादा दूध जो है खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसको और पकाना है यहाँ तक कि इसका सारा का सारा जो दूध है वो खुश्क हो जाए। तो अब यहाँ पर मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। 1 कप मैंने इसके अंदर चीनी यूज़ की है। 1 किलो कद्दू हैं और इसके अंदर 1 कप ही चीनी जाएगी। 1 कप से ज़्यादा इसके अंदर चीनी नहीं जाएगी। अगर आप मीठा तेज़ पसंद करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं, तब इसमें 1 आध चम्मच और आप डाल सकते हैं, वरना इसके अंदर 1 किलो कद्दू के अंदर 1 कप चीनी काफ़ी है। तो 1 कप चीनी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, यानी कि ये इसके अंदर अब डिज़ोल्व हो जाएगी। और अब डाल दूँगी मैं इसके अंदर मलाई और क्रीम, दोनों चीज़ें मैंने मिक्स की हुई हैं। अगर आपके पास मलाई है तो वो डाल लें, अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम डाल लें। दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसके अंदर खोया भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास खोया भी नहीं है और ये मलाई या क्रीम भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ये डाली है, क्रीम और मलाई मिक्स की हुई है। अब मैं इस मलाई को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और फिर इसको इतना पकाऊंगी कि मज़ीद जो इसके अंदर दूध रह गया है ये भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर देखें, दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। बस हल्का फुल्का सा दूध इसके अंदर रह गया है, बाकी सारा का सारा खुश्क हो चुका है। तो अब हमने इसकी भुनाई करनी है। तो भुनाई करने के लिए हम इसके अंदर घी डालेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी डाल लें, अगर आपके पास बनास्पति घी है तो आप वो डाल लें, क्योंकि जो हलवा होता है इसके अंदर घी जो होता है उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास ये दोनों घी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। इतना ही भुनाई करनी है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये जो दूध इसके अंदर थोड़ा बहुत रह गया है ये भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। यहाँ पर देखें, आपको इसका कलर चेंज हुआ नज़र आ रहा होगा। काफ़ी हद तक कलर चेंज हो गया, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है। तो यहाँ पर देखें, जो दूध इसके अंदर था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और इसकी भुनाई भी हो चुकी है। इसका काफ़ी हद तक कलर चेंज हो चुका है। अब मतलब कि हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको उतारेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर हलवे को मैंने एक डिश में डाल लिया है और ऊपर से इस तरह से स्पैचुला से मैंने इसको सेट कर दिया है।
अगर आप चाहें तो इसको और ज़्यादा मज़ीद सख्त वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सख्त वाला नहीं बनाया है, थोड़ा सॉफ्ट ही रखा है। और अब मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसके ऊपर इस तरह से डाल दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहते हैं तो ये डाल लें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब देखें, मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ कि हमारा हलवा कितना ज़बरदस्त बना है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही टेस्टी है, इतना मज़ेदार है कि जिन लोगों को सूजी का हलवा नहीं पसंद उनको भी ये बहुत पसंद आता है। तो ये ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपकी हलवे की ये रेसिपी कैसी बनी। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।